नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। चाहे जान चली जाए गुरुवार को ये 5 काम भूल कर भी मत करना। परिवार हो जाता है बर्बाद, घर में आती है गरीबी और कंगाली। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं गुरुवार के उपाय कि आखिर आपको गुरुवार के दिन ऐसे कौन से काम नहीं करने चाहिए ताकि आपको जीवन में आपके गुरु ग्रह मजबूत रहें, न कि वो आपके ऊपर हावी हो जाएं। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर गुरु ग्रह मजबूत रहते हैं, उसकी किस्मत का कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता। उसे हर क्षेत्र के अंदर समृद्धि देखने को मिलती है। धन के मामले में उसे विजय की प्राप्ति होती है और जिस किसी कार्य को वो व्यक्ति अपने हाथ में लेता है या फिर जिस किसी कार्य को हाथ में डालता है, वो कार्य निश्चित तौर पर पूरा होता है। लेकिन अगर आप गुरुवार के दिन कुछ ऐसे कार्यों को कर लेते हैं तो आपके परिवार पर भारी संकट आता है। आपका गुरु ग्रह मजबूत स्थिति से लेकर कमजोर स्थिति के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से आपको कई सारे परिणामों को भुगतना पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको गुरुवार के दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। अगर आप गुरुवार के दिन ये कार्य करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये समस्या आती है कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता। पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद होने लगता है और प्रेम क्रोध के अंदर बदल जाता है। दूसरा ये होता है कि किसी भी कार्य को आप क्यों ना कर लें, उस कार्य में आपको असफलता ही प्राप्ति होती है। धन आपसे कोसों दूर चला जाता है। रुपया पैसा आपके जेब के अंदर नहीं टिकता और पैसा बीमारी के अंदर, दुर्घटना के अंदर, किसी अन्य कार्यों के अंदर खर्च हो जाता है। इसी वजह से इसका ऐसा प्रभाव माना जाता है। दोस्तों, गुरु ग्रह अगर उच्च स्थिति के अंदर होते हैं तो खान पान, मान सम्मान और यश के मामलों में वृद्धि देखने को मिलती है। अगर गुरुवार के दिन घर की महिलाएं बाल धोती हैं या फिर अगर आप नाखून, दाढ़ी, बाल बनाते हैं तो इससे गुरु ग्रह बहुत ज़्यादा नाराज होते हैं और ऐसा करने से राहु की प्रसन्नता देखने को मिलती है। और अगर राहु ग्रह भारी पड़ जाए तो देखते ही देखते आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं और गुरु ग्रह नीच स्थिति के अंदर चला जाता है। इसीलिए गुरुवार के दिन घर की महिलाएं भूलकर भी बाल ना धोएं और घर के जो पुरुष हैं वो दाढ़ी, बाल, नाखून आदि चीजें नहीं काटें ताकि आपके जीवन में राहु भारी ना हो। तो ये चीजें आपको 2 चीजें ध्यान रखना है, यानी कि पहले तो महिलाएं बाल ना धोएं और दूसरे पुरुष जो हैं दाढ़ी, बाल और नाखून ना काटें। तीसरी चीज, गुरुवार के दिन कभी भी कोई भी व्यक्ति आपके पास पैसा अगर मांगने आ जाए उधार, तो आप भूलकर भी उसे ना दें। उधार ना दें और ना ही लें, दोनों चीज़ों से आपको नुकसान हो सकती है। अगर आप गुरुवार के दिन किसी व्यक्ति को उधार देते हैं तो ऐसे में उधार देने वाला और लेने वाला दोनों ही कंगाली के चपेट में आ जाते हैं। वो पैसा कभी भी सही समय पर वापस आपके पास नहीं आता और कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए गुरुवार के दिन भूलकर भी किसी व्यक्ति को उधार पैसा, रुपया ना दें। इसी तरह गुरुवार के दिन घर में पोछा लगाने से शास्त्रों के अंदर मनाही की गई है। माना जाता है कि इससे घर के अंदर आकस्मिक दुर्घटनाओं का, वास्तु दोष को और नकारात्मक को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। लेकिन उसके बाद फिर भी आप गुरुवार के दिन पोछा लगाना ही चाहते हैं तो आपको उस पानी में समुद्री नमक डली वाला या फिर अपने घर के अंदर जो नमक है उस खाने वाले नमक को आप इसमें यूज करके, यानी कि डालकर फिर आप पोछा लगा सकते हैं ताकि आपको उसका दोष ना मिले। बल्कि इस नमक वाले पोछे से लगाने से माता लक्ष्मी आपके घर की तरफ खींची चली आती हैं और उसका उचित परिणाम आपको देखने को मिलता है। गुरु ग्रह हमारे जीवन में वैवाहिक जीवन की समृद्धि का ग्रह माना जाता है। इसीलिए गुरुवार के दिन इस बात का ध्यान रखें, कभी भी अपनी पत्नी से, अपने माता पिता से या घर के किसी भी महिलाओं से लड़ाई झगड़ा करना साक्षात गुरु को बर्बाद करने के बराबर है और अपने आप को नीच स्थिति के अंदर के बराबर माना जाता है। इसीलिए गुरुवार के दिन अपने माता पिता, अपनी पत्नी या फिर घर के अन्य कोई भी महिलाओं से इनको नीचा दिखाने का या गलत ठहराने का प्रयास आपको नहीं करना चाहिए ताकि आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। दोस्तों, अगर लगातार आपके साथ हो रहा है कि धन की हानि हो रही है, कोई भी कार्य करते समय आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आप चाहते कि उन सारे परेशानियों से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाए, तो कम से कम 5 गुरुवार के दिन आपको बिना कैंची काटी हुई, अर्थात चाकू से, धारदार वाली चीज़ों से काटी गई सब्जी
गुरुवार के दिन आपको खानी चाहिए, आपको निश्चित तौर पे फायदा प्राप्त होगा। गुरुवार के दिन हल्दी केले का दान करें तो विशेष लाभ होता है। निश्चित तौर पे ऐसा करने से राहु की क्रूरता का प्रभाव आपसे दूर रहता है और आपके गुरु ग्रह की मजबूती का एहसास होने लगता है। इसी तरह से आपको गुरुवार के दिन महिलाएं पीपल के पेड़ पर जल बिल्कुल न चढ़ाएं। साक्षात बुरी शक्तियों को घर की तरफ आकर्षित करने के बराबर माना जाता है। तो महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, पीपल पर जल ना चढ़ाएं महिलाएं। तो देखिए, ये काम 5 काम बिल्कुल भी भूलकर आप गुरुवार के दिन ना करें। पहली बात तो महिलाएं बाल ना धोएं और पुरुष दाढ़ी बाल नाखून ना काटें। तीसरी चीज़, आप धन पैसा उधार ना दें। चौथी चीज़, आप घर में पोछा ना लगाएं। पांचवी चीज़, किसी भी महिलाओं का अपमान ना करें और मांस मदिरा का सेवन ना करें, यानी कि कोई भी मांसाहारी सेवन ना करें, अंडे वगैरह का सेवन ना करें। और इस दिन गलत संगत से दूरी बना के चलें तो आपके गुरु ग्रह आप पर काफ़ी मजबूत रहेंगे और भगवान विष्णु की कृपा बरसेगी। गुरुवार के दिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आपको करने से बचना चाहिए। इस दिन किसी की चुगली ना करें, लड़ाई झगड़े से दूरी बना कर चलें। ये 5 काम तो आपको भूलकर भी गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए। इससे गुरु ग्रह कमज़ोर होते हैं और आपके धन संपत्ति पर असर पड़ता है। माता लक्ष्मी भी आपके घर से कोसों दूर चली जाती हैं। तो आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे तो ये काम बिल्कुल भी ना करें। और ख़ासकर गुरुवार के दिन आप के घर में अगर कोई मांगने आ जाए तो उसे कुछ न कुछ दें और गाय को कुछ न कुछ ज़रूर खिलाएं। तो ये चीज़ें आप गुरुवार के दिन ज़रूर करें। खासकर आप इस दिन आप यानी कि पीले वस्त्र का दान करें। पीले वस्त्र का दान करने से गुरुवार के दिन अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन आप चाहें तो व्रत भी रख सकते हैं और पूजन भी कर सकते हैं। तो ये 5 काम भूल कर ना करें। किसी महिलाओं का अपमान ना करें, महिलाएं बाल ना धोएं और ख़ासकर पूजा पाठ यानी कि आप करते समय विशेष मंत्रों का जाप करें गुरुवार के दिन। ओम ब्राह्म ब्रीम से बृहस्पते नमः। तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों कमेंट में लिखेगा जय बृहस्पति देव। साथ ही वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय शनिदेव।